अकाउंट, बिजनेस एंड प्रॉफिट तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अकाउंट हम क्यों लिखेंगे? बिजनेस करते हैं तो अकाउंट लिखेंगे। बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट मोटिव है, इसलिए बिजनेस हम करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। तो क्या ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है? जी हाँ स्टूडेंट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपकी अपनी खुद की रॉयल एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं नो एनपीओ मतलब के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, आगे की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एनपीओ किसे कहते हैं, एनपीओ के एग्जांपल्स एंड थोड़ी बहुत समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नॉट एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है इंस्टीट्यूट है वो कौन से अकाउंट बनाएगी? एक तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी एंड बैलेंस शीट बनाएगी। The other name of receipt and payment account is कैश बुक या कैश अकाउंट कहेंगे, यानी कि कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो रिसिप्ट साइड पर एंड आउटफ्लो पेमेंट साइड पर, यानी हमारे दो सेक्शन बनेंगे, एक रिसिप्ट साइड का एंड एक पेमेंट साइड का। स्टार्ट करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस से, जो लिखेंगे हम डेबिट साइड के मतलब के रिसिप्ट साइड पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बुक। फिर हम सब में से ढूंढेंगे ऑल द रिसिप्ट, जितना भी रिसिप्ट हुआ है मतलब कि कैश इनफ्लो हुआ है वो आएगा रिसिप्ट साइड पे, यानी कि डेबिट साइड ऑफ आवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑल द रिसिप्ट मतलब चाहे वो कैपिटल की रिसिप्ट हो या रेवेन्यू की रिसिप्ट हो, एट एनी कॉस्ट कैश बिजनेस में आई है मतलब कि वो रिसीव्ड हुई, यानी कि रिसिप्ट साइड पे डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स हम सम में से ढूंढेंगे हमारे पेमेंट्स, एट एनी कॉस्ट कोई भी तरीके से हमने कैश का पेमेंट किया है मतलब कि कैश आउटफ्लो हुआ है तो वो हम लिखेंगे पेमेंट साइड पे, यानी कि क्रेडिट साइड पे। वो पेमेंट हमारा कैपिटल का हो या तो रेवेन्यू का हो, कोई भी तरीके का हमारा पेमेंट है तो हम उसको लिखेंगे पेमेंट साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे। स्टूडेंट, अगर कोई एक्सपेंसेस या इनकम ऐसी है जो मिलनी बाकी है या तो पेमेंट करना बाकी है मतलब कि रिसीवेबल है और पेएबल है, ये एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे। कैश आई नहीं है या हमने कैश पेमेंट किया नहीं है तो वो एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी नहीं। देन स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे बैलेंस मतलब कि रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे। अगर रिसिप्ट साइड का टोटल मतलब कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट, तो उसको हम कहेंगे बैंक बैलेंस। और उससे उल्टा अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और पेमेंट साइड का टोटल कम है, सॉरी क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट मतलब कि रिसिप्ट साइड का टोटल कम है, तो उसको हम कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। यही स्टेप स्टूडेंट एक सम करके हम उसको और क्लियर करते हैं। चलिए स्टूडेंट हम करते हैं एक सम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम में से ढूंढेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस है हमारा 5000 एंड बैंक बैलेंस है 25,000, टोटल 30,000 ओपनिंग बैलेंस हुआ। स्टूडेंट्स हम सारे रिसिप्ट जो हमको कैश इनफ्लो हुआ है वो हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड पे मतलब के डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये मैं आगे जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो मेंबर्स के पास से हम फीस लेते हैं उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं।
सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ है, मतलब कि हेल्थ क्लब है हमारी, तो हेल्थ क्लब में जो मेंबर बनने के लिए जो फीस होती है वो मेंबरशिप फीस को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो वो इनकम है हमारी 1,65,000। डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 35,000। अब स्टूडेंट कोई भी रिसिप्ट नहीं है, मतलब कि कैश इनफ्लो नहीं हुआ है। नाउ अब देखते हैं पेमेंट साइड पर रेंट पेड। जो हमारा कैश का आउटफ्लो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट साइड पर 80,000। जनरल एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट परचेस है, यानी हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है। इट मीन्स कि हमारे कैश का आउटफ्लो हुआ है, कैश हमने पेमेंट किया है, वो है 80,000। रेंट पेड, सीक्वेंस यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ कैश का पेमेंट लिखना है 20,000। जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज का एक्सपेंसेस जो है हमारा वो है 2,000। कुरियर चार्ज, कुरियर चार्जेस 1,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ स्टूडेंट उसको सुंड्री एक्सपेंसेस कहते हैं, बट इट्स प्रोनाउंस इज सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब कि हमारे जो लमसम एक्सपेंसेस है वो 2,500। ये हमारे सारे रिसिप्ट आ गए, ये हमारे सारे पेमेंट आ गए। अब हम ये रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे। जनरली हमको रिसिप्ट साइड का टोटल पहले करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो टोटल है हमारा 2,30,000। यही जो टोटल है वही हमको यहाँ पर लिखना है। कैश इन हैंड हमको बताया गया है कि हमको कैश इन हैंड कितनी रखने वाले हैं। रिसिप्ट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड का टोटल जो है वो माइनस करेंगे। यानी बैलेंस बचा 1,03,000। अब सब में ही कहा है कि हमको कैश इन हैंड रखनी है 12,000। स्टूडेंट रिसिप्ट साइड के टोटल और पेमेंट साइड का टोटल ये नहीं, यहाँ तक का माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा उसमें से हम 12,000 माइनस करेंगे। मतलब ये हम ऑन हैंड रखने वाले, बिजनेस में हम ये कैश इन हैंड रखने वाले हैं। बाकी जो बचे वो बैलेंस हम बैंक में जमा करा देंगे। तो वो हुआ हमारा बैंक बैलेंस, दैट इज 91,000। स्टूडेंट ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाते सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना, बैलेंस शीट कैसे बनाना। स्टूडेंट मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो भी आपको क्वेरी है वो क्वेरी आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी।